तो ये बुजुर्ग सेवा सप्ताह दिवस जो 7 दिनों तक चलेगा, मतलब 17 तारीख से लेकर 23 तक। आज बुजुर्ग सेवा सम्मान दिवस मतलब 21 तारीख है और इसको सेवा सम्मान दिवस के तौर पर मना रहे हैं। और आज ये सब बुजुर्ग जो आए हैं सहारा वृद्धाश्रम से, ये लोग पेड़ लगाने के लिए आए हैं, पौधे लगाने के लिए यहाँ बाजार में, और इन सब ने मिलकर पेड़ पौधे लगाए हैं। नागरिक सेवा दिवस है जो विश्व में मनाया जा रहा है और ये सप्ताह विशिष्ट नागरिकों की सेवा सप्ताह के रूप में माना जा रहा है। तो इस सप्ताह का आज पहला दिन और पहल करी है रजनी जी ने, और जो वृद्धाश्रम को देखती हैं मैडम इन्होंने, और नया सवेरा की जितनी भी जुड़ी हुई है महिलाएं, उन्होंने, हमारे नगर परिषद ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि इन बुजुर्गों को सम्मान दिया है और इनके सम्मान में ही आज यहाँ पेड़ लगाए गए माल रोड पे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा मिलती है इन बुजुर्गों से कि वो बच्चे जिस इस प्राकृतिक बगिया में फूल बनकर खिल रहे हैं, उस बगिया के माली ये बुजुर्ग ही थे। तभी वो लोग यहाँ पे बहुत बढ़िया फूल बनकर खिल रहे हैं। तो उनको, इन मालियों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कल वो भी बुजुर्ग होंगे और उनके बच्चे उनका ध्यान रखेंगे। तो इसलिए मुझे तो यही कहना है। और सरकार बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ कर रही है। भारत सरकार ने, मोदी जी ने 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, बहुत सी सुविधाएं, चाहे बैंक में हो, चाहे रेलवे में हो 40% की छूट है, चाहे बसों में हो, कहीं भी काफी छूट का प्रावधान किया है। वैसे ही हमारे जयराम ठाकुर जी की सरकार ने, जिसमें हमारे मंत्री जी का भी सहयोग रहता है, जयराम जी के साथ गोविंद ठाकुर जी का, ये सब मिलकर बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इतनी स्कीमें चलाई हैं कि गिनना भी मुश्किल है। लेकिन हमें इन बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए जो आज हमें मिला है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूँ कि सबको अपने बुजुर्गों को खुश रखना चाहिए। अगर इनको खुश रखेंगे तो देवी देवता भी खुश रहेंगे और आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय और जो इसको चलाने वाली है अनीता, उसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि इतने अच्छे से वे मतलब बुजुर्गों की सेवा कर रही है। वो हमें भी नज़र आ रहा है। मुझे भाषण देना तो नहीं आता है, पर मेरे दिल की आवाज़ है कि वैसे तो वृद्धाश्रम होने नहीं चाहिए, पर ये भी एक वो है कि मतलब अगर ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में तो फिर कहाँ जाएंगे। तो जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ जुड़ी थी नया सवेरा की तरफ से इनके साथ, तो बहुत इमोशनल हुई थी। पर आज मेरे को लगता है कि इनको खुश देख के कि मतलब बहुत अच्छा काम कर रही है नीतू। विचार सुनने से पहले आप सभी को मेरी ओर से नमस्ते। परम आदरणीय परम हमारे बीच विराजमान हमारी मातृशक्ति, नारी शक्ति, एकमात्र पहचान रजनी मैडम जी, और हमारे नगर परिषद के युवा कर्मठ ईमानदार प्रधान चमन कपूर जी, और इनकी जो कर्मठ बॉडी है, इनके वार्ड मेंबर, और हमारी मातृशक्ति और नारी शक्ति और एक गरीब बेसहारा दिन दुखियों की एकमात्र संस्था हमारी आदर्श सहारा आश्रम की मैनेजर मैडम अनीता जी, और आप विशेषकर यहाँ पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नागरिक सबसे पहले, और अन्य सभी मेरे यहाँ के मेहमान जो मेरे से भूल गए हों, और यहाँ का जो भी स्टाफ आया हुआ है, तो आप सभी का आज एक वरिष्ठ नागरिक के उपलक्ष्य में आप सभी का कोटि कोटि और सहदिवसीय आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और मैं कहना चाहूंगी कि हमारा जो 17 सितंबर 2021 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, और उन्होंने 17 सितंबर से 23 सितंबर 2021 तक जो है दिन प्रतिदिन जो है नई नई एक्टिविटीज जो है हमारे सीनियर सिटीजन हुआ है, इनका जो है बुजुर्ग नाम नहीं रखा है, इनका वरिष्ठ नाम नहीं रखा है, वरिष्ठ नागरिक एक सीनियर सिटीजन हुआ है, एक वरिष्ठ लड़के हैं ये हमारे आगे। हमारे घर के कोई भी घर ऐसा नहीं है आज जहाँ बुजुर्ग नहीं है। आज ये एकल परिवार होते जा रहे हैं, बुजुर्गों का आदर नहीं है।
बुजुर्ग जो है हमारी संस्कृति की एक धरोहर है, एक हमारी संस्कृति का जो है एक मिसाल है। मान लो हमारे घर के आंगन में एक पौधा है, वो 60 साल का है, 70 साल का है, भले ही वो फल देना बंद कर देता है, लेकिन उसकी जो छाया है वो परिवार को देती है और एक पहचान है हर की ये वृक्ष जो इतनी साल का है। वैसे ही एक बुजुर्ग भले ही काम करना बंद कर दे, उसकी मांसपेशियां बंद करना बंद कर दे, लेकिन वह अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार देगा, अपनी बहू बेटियों को एक अच्छे संस्कार देगा, एक अच्छी राह पर ले जाने के लिए जो है उसका मार्गदर्शन करेगा। तो मैं ज्यादा ना कहूंगी, आप सभी आज यहाँ से एक ऐसा संदेश लेकर जाएंगे कि आप सभी बुजुर्गों का आदर सम्मान करेंगे कि जहाँ बुजुर्ग है वहाँ स्वर्ग है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि तूफान आते हैं किनारे बह जाते हैं, तूफान आते हैं किनारे बह जाते हैं, इंसान चले जाते हैं और यादें रह जाती हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय। आप लोगों ने हम सबको वृद्ध आश्रम से यहाँ बुलाकर आज पौधारोपण का शुभ दिवस है, इसके उपलक्ष्य में आप लोगों ने पौधारोपण किया, हमसे करवाया, हमें आशीर्वाद, भगवान ने पौधों को भगवान इन पौधों को आशीर्वाद दे, वो फले फूले और उसकी जो आपने जो उन पौधों की सेवा की है उसका फल आप सबको मिले, आपके सबके परिवार को मिले, बच्चों को मिले। भगवान आपकी हर जगह पर आपकी सहायता करे। मैं फिर आखिर में यही कहना चाहूँगा कि हम बुजुर्गों का जो आपने ख्याल रखा है, जिस तरह से हमें सम्मानित किया है, जिस तरह से हमें इज्जत प्यार और मोहब्बत दी है, उसका कोई भी जवाब नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही 2 शब्दों में इतना ही कहूँगा कि उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।